हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले आपके जो जेईई एडवांस पेपर 2 में क्वेश्चन आए थे, मैं उस क्वेश्चन को ब्रीफ सॉल्यूशन लेने जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले पेपर 2 28 तारीख को जो भी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आए थे, मैं पेपर 2 पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ आपके ट्रिगोमेट्री का। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश भी करूँगा कि किस तरह क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहला बात। दूसरा नंबर बात कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, वो हो गया। और जो दे रखे हैं उसका मैं कैसे यूज करूँगा। ठीक है। सबसे पहले सोचने का तरीका मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो आप, यदि मुझे साइन अल्फा बाय कॉस बीटा है प्लस कॉस बीटा बाय साइन अल्फा है और कॉस अल्फा बाय साइन बीटा है और साइन बीटा बाय कॉस अल्फा है, क्या मुझे निकालना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू निकालना है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे निकालना है जो लेस देन होना और इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए। इसका आंसर आप लिख लो, मैंने निकाल रखा है। इसका आंसर आपका है 1। ठीक है। इसका आंसर आपका 1। तो सबसे पहले मैं इसमें सोचूंगा क्या। सबसे पहले यदि कोई सोच रहा है कि यदि मैं साइन अल्फा बाय कॉस बीटा बाय साइन अल्फा के एलसीएम लूँ तो मुझे क्या दिखा? कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर भी एलसीएम लूँ क्या क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। लेकिन ये आप यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि ये दे रखा है, इसको तो भी यूज करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मैं वो काम करूंगा जो हमको दिया है उसका यूज कैसे मैं कर पाऊँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, तो सबसे पहले ये देखो आप, यदि मैं लिखूं साइन अल्फा बाय कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा बाय साइन बीटा, मैं इसका रिलेशन इसके साथ जोड़ रहा हूं और इसका रिलेशन इसके साथ जोड़ रहा हूं। ठीक है। और प्लस कॉस बीटा बाय साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा बाय कॉस अल्फा का यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मैं एलसीएम लूँ, क्या एलसीएम आएगा? साइन बीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? कॉस बीटा। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कॉस बीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस साइन बीटा यहाँ पे है, कॉस अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा आ जाएगा यहाँ पे। और ये आ जाएगा और प्लस इसका मैं एलसीएम क्या आ जाएगा मुझे? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और इसका करूंगा क्या आ जाएगा? कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा और प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो राइट अबाउट दिस sin अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा आर नॉन cos अल्फा माइनस बीटा। तो आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? cos अल्फा माइनस बीटा बाय sin बीटा। और यहाँ लिख सकते हो cos बीटा और प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप? फिर से वही लिख सकते हो cos अल्फा माइनस बीटा और इसको क्या लिख सकते हो आप? sin अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है। अब बताओ, ये दोनों में है आपका, ये cos अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी है, cos अल्फा माइनस बीटा भी है, कॉमन भी ले सकते हो और इसको आप बाहर निकाल लो। अब देखो यहाँ पे sin बीटा है, यहाँ पे cos बीटा है और यहाँ पे sin अल्फा इंटू cos अल्फा है। यदि मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो गलती तो नहीं है? ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ S2 कर लूँ, यहाँ भी 2 कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए मैंने किया ताकि मुझे 2 sin बीटा इंटू cos बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? sin 2 बीटा और 2 sin अल्फा इंटू कॉस बीटा का हम जानते हैं sin 2 अल्फा। ठीक है। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, समझदारी के हिसाब से और पेशेंस के हिसाब से इसको क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। पेशेंस रखना पड़ेगा तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन्हें की तुरंत गया बना दिया, ऐसा नहीं होता है, इस बात को याद रखना है। अब इसको मैं बाहर निकालूं, ये क्या दिखेगा मुझे? 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इसको मैं स्क्वायर से मैंने बाहर निकाला और ये क्या दिख गया मुझे? 1 बाय साइन 2 बीटा और प्लस 1 बाय साइन 2 अल्फा मुझे दिख गया। ठीक है। ये आ गया, तो मुझे ये निकल गया। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मुझे 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा दिखा और यहाँ पे स्क्वायर है, ये मुझे दिखा 1 बाय साइन 2 बीटा प्लस 1 बाय साइन 2 अल्फा दिखा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद मुझे ये है, अब इसको थोड़ा सा मिटा लूँ मैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ, इसको मैंने पूरा तरह से मिटा लिया। अब देखो यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग किए भी होंगे, वो भी प्रोसेस सही है, ऐसा बात नहीं वो प्रोसेस गलत है, वो बहुत प्रोसेस सही है। यहाँ पर क्या किया गया होगा कि इसको 2 तरीके से आप सोच सकते हो। यहाँ पर 2 तरीके से आप सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो कि आप साइन 2 बीटा बाई साइन 2 अल्फा है। ठीक है। यहाँ पर आप कर लो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, फिर साइन ए प्लस साइन बी का अपना क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, वो भी सही है, वो भी तरीका आप तक सही है। और यहाँ पर साइन 2 बीटा इंटू साइन 2 अल्फा आ गया, फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा आपका? 2 साइन ए इंटू कॉस 2 साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का अपना क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप वो भी यूज करके आंसर आप ला सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि मैं कुछ और सोचूं क्या मैं साइन 2 बीटा का अपना डायरेक्ट लिख सकता हूँ? देखो आप, मैंने बताया था
सेटिंग मेथड मैंने बताया, सेटिंग मेथड में मैंने बताया था कि यदि साइन 2 बीटा है, यदि अल्फा प्लस बीटा आपका ये अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, तो कुछ सेटिंग करके मैं उसका वैल्यू ला सकता हूँ। वो देखो आप, सबसे पहले मैं इसको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, यदि मैं ये यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा कर लूँ और प्लस अल्फा माइनस बीटा करूँ, यही तो साइन 2 अल्फा है। देखो आप, यही तो साइन 2 अल्फा है। मैंने क्या किया, यदि साइन 2 अल्फा मुझे चाहिए, बीटा चाहिए, यदि मुझे 2 अल्फा चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बीटा बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बचेगा। यदि मुझे मैं माइनस यहाँ डालूँ तो माइनस अल्फा प्लस बीटा करूँ तो ये कर जाएगा, तो 2 बीटा भी तो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह भी मैं सेटिंग कर सकता हूँ। अब बताओ, इसको मैं लिखूँ, ये आपका ए है, ये आपका पूरा बी है, ये क्या लिखेगा मुझे, साइन ए का मतलब अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, और लिख बताओ यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा होगा, इक्वल टू आपके क्या है, साइन 2 अल्फा है, ठीक है, साइन 2 अल्फा है। समझ में आ रहा है। अब बताओ, कॉस साइन अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या है, पता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा भी मुझे पता है, लेकिन कॉस अल्फा प्लस बीटा मुझे पता नहीं है और साइन अल्फा माइनस बीटा मुझे पता नहीं, तो मुझे वो क्या करना, निकालना पड़ेगा। अब बताओ, यदि मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3 है, तो आप कॉस अल्फा क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब साइन अल्फा क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर होता है, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर है। तो आप बताओ, यदि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3 है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा, 2√2/3 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस अल्फा माइनस बीटा मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा आप क्या ले सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस 4/9 कितना लिखते हो, √5/3 आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, यानी प्लस माइनस के केस में लिख सकते हो। लेकिन ये भी देख रहे हो, जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो -π/4 से +π/4 के बीच में आपका अल्फा प्लस बीटा आएगा, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये कि देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या बताओ, ये आपके 1/3 है, और यहाँ पर कितना गया, 2/3 आ गया, और प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2√2/3, और साइन अल्फा माइनस बीटा कितना है, रूट कितना निकला, √5/3 इक्वल टू साइन 2 अल्फा। अब बताइए क्या हो जाएगा, 2/3 और प्लस, सही है, 2/3 और कितना आ जाएगा, 2√10 सॉरी ये 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, इक्वल टू साइन 2 अल्फा। इसको थोड़ा सा कर लो अच्छे, साइन 2 अल्फा क्या निकल जाएगा, √10 और प्लस 1 और कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा, ठीक है, 2/9 आ जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पर करूँ क्या, अब मुझे साइन बीटा चाहिए, ये साइन 2 बीटा चाहिए। अब इतना करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से क्यों नहीं पड़ेगी, यदि मैं यहाँ पर माइनस ले लूँ, यदि मैं यहाँ माइनस ले लूँ तो यही तो आपका क्या है, साइन 2 बीटा। यदि मैं यहाँ पर माइनस ले लूँ, या लिखने का तरीका है अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ क्या लिख लूँ मैं, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा कर लो, इसे कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ये आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस है, तो क्या कट जाएगा, ये क्या बी प्लस बी 2 भी आ जाएगा, यहाँ 2 भी आ जाएगा। उतना करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ा, इसी में निकल गया। अब बताओ, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर साइन 2 बीटा का क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 बीटा इक्वल क्या लिखूंगा, यदि मुझे माइनस यहाँ आ रहा है क्या लिखूंगा, 2/9 क्या लिखूंगा बताओ, 1 माइनस √10 लिखूंगा। ये किसका आ गया, साइन 2 बीटा का आ गया। देख लो, मैंने यूज नहीं किया, ऊपर यूज नहीं किया, ठीक है, दैट मुझे साइन 2 बीटा और साइन 2 अल्फा मुझे आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको लिख लो आप, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, और क्या आ गया, इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर मिटा रहा हूँ। अब बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट लट लूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा 1/sin 2 बीटा और प्लस क्या हो गया, यहाँ पर 1/sin 2 अल्फा, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर 4 cos स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर है। अब बताओ 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का दे रखा है 2/3, तो लिखता 4 और 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/sin 2 बीटा, sin 2 बीटा क्या है आपका, sin 2 बीटा ये है, एंड 2/9 है आपके, 2/9 है तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ 9 लिख दूँ, 9/2 लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ √10 है, यदि मैं यहाँ पर इसको उलट दूँ, √10 बड़ा है यहाँ पे, इसको उलट दूँ क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ √10 - 1 और प्लस फिर मैं 9/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√10 + 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अच्छे से, इसका मैं स्क्वायर कर दूँ, इसको मिटा लूँ पूरा, ओके। अब 9/2 मैं बाहर निकालता हूँ, 16/9 इक्वल टू 81/4 यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/√10 + 1 माइनस 1/√10 - 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या लिखूँ, 16/9 × 81/4, इसका मैं क्या रिलेशन कर लेता हूँ, तो 1/√10 + 1 सॉरी 1 और √10 - 1 और √10 - 1 और यहाँ पर क्या करो, √10 - 1 और यहाँ पर क्या लो, √10 + 1
और यहाँ √10 - 1, ठीक है। इसका मैंने विश्लेषण कर लिया, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं, ऐसा ही लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा √10 + 1 और ये इसका एलसीएम क्या देगा √10 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √10 - 1 प्लस √10 माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है √10 - 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा बताओ, ये सॉरी ये कितना आ रहा है √10, इधर आ गया √10 - 1 आ गया, और ये चूंकि माइनस है, ये माइनस है ना, ये पूरा माइनस में चला जाएगा, तो ये कितना दिख गया मुझे, ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा 16 × 4 सॉरी 16 × 9 × 81 4, और कितना आ जाएगा यहाँ से -1 का -1 क्या -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। और बताओ √10 + 1 √10 - 1 यानी a² - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 क्या 81 हो जाएगा, 81 कैंसिल, 4 कैंसिल, कितना आ गया 16/9। अब 16/9 का मुझे क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसको 9 से डिवाइड कर लूं, 16 कितना बार लगेगा 9 7.0 54 63 लग जाएगा, कितना 7 बार, तो 1.7 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो आंसर इज 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपकी पूरी जे एडवांस का ब्रीफ सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब देखो उसको बनाने का तरीका यहाँ भी था, यदि मैं sin 2 बीटा sin 2 अल्फा कर लूँ, यहाँ पर sin 2 अल्फा sin 2 बीटा का एलसीएम ले लिया, फिर यहाँ sin 2 बीटा का sin 2 अल्फा कर लिया, sin 2 बीटा कर लिया, उस तरह प्रोसेस से भी आप उसको सॉल्व करके वहाँ से भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा इससे आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको 10 सेकंड 15 सेकंड पहले बन जाएंगे, लेकिन उस तरह सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको sin 2 बीटा है तो वहाँ पर cos के फॉर्म में आएगा, फिर cos जब sin 2 बीटा इंटू sin 2 अल्फा है तो क्या आ जाएगा cos अल्फा, क्या आएगा बताओ cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा, तो 2 के फॉर्म में आएगा, क्या आएगा cos 2a का फॉर्म आ जाएगा, फिर 2 cos स्क्वायर a - 1, फिर 2 sin स्क्वायर a - 1, फिर ये वैल्यू आप पुट करोगे तो वहाँ से भी आंसर आएंगे, लेकिन यहाँ से करोगे ज़्यादा फास्टली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके ठीक है, मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लो मैं, ये आपके इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि y(x) जो ये y(x) इज द सॉल्यूशन ऑफ द differential equation ये आपके डिफरेंशियल x dy माइनस ऑफ y² माइनस 4y और ये dy है इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड y वैल्यू ऑफ x 2 एंड द स्लोप ऑफ द कर्व y equal to fx is never zero, then the value of tan y √2 is, ठीक है। अब देखो ये भी आपके जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है, मतलब आया हुआ है। विशेषकर इस क्वेश्चन में देखने से लगता है क्या कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको जेईई मेंस के थ्रू, मतलब जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से बनाने में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसको थोड़ा रखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फास्टली सॉल्व हो जा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, y(x) is the solution of the differential equation x dy minus y² minus 4y dy for 0 for x greater than 0 if y of 1 equal to 2 and the slope of the curve is y of x never is 0 then the value of tan y √2 is, ये क्वेश्चन वाला। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर कितना है, इसको पहले आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आपका आ रहा है 8, इसका आंसर आ रहा है 8 आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, इसका 8 आंसर आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन यहाँ पर क्या x dy माइनस ऑफ y² माइनस ऑफ 4y और यहाँ पर dy इक्वल टू 0 आपके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सेपरेट कर रहा हूँ सब चीज को, y वाले पार्ट को एक तरफ रख रहा हूँ और x वाले पार्ट को एक तरफ रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x
तो मैं एक्स डी वाई इक्वल टू, सॉरी एक्स डी वाई क्या है, एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई, ये आपके एक्स डी वाई और यहाँ सॉरी डी एक्स, ये ठीक है। तो ये आपका क्या डी एक्स है। आप बताओ ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये आपका क्या दिख गया मुझे डी एक्स दिखा। अब मुझे क्या करूँ, डी वाई बाई डी एक्स कर लूँ इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, या मैं इसको, चलो ठीक है, या मैं इसको इसलिए लिख सकता हूँ 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये डी वाई हो गया, और इसको लिख सकता हूँ 1 बाय एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा, मतलब y वाले पार्ट को एक तरफ लिखा और x वाले पार्ट को मैंने एक तरफ लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मुझे दिख रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस 4y, इस तरह के क्वेश्चन आपने भर भर के किए होंगे जब जेईई मेंस या जे एडवांस का प्रैक्टिस कर रहे होगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप भर भर के किए होंगे, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेटिंग करता हूँ। इस तरह से आप मान के भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये सेटिंग हो सकता है। यदि सेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, देख लो आप। यदि मैं इसको करूँ क्या सेटिंग मेथड में, यदि मैं y को निकालूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे y माइनस 4 दिख रहा है, ठीक है। y निकाल लिया मैंने, y माइनस 4 दिखा, अब यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है, 1 दिख रहा है। यदि मैं इसको y माइनस ऑफ y प्लस 4 कर लूँ, सॉरी y माइनस 4 कर लूँ, कोई गलती तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि y माइनस y प्लस 4 किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y कर जाएगा, यहाँ प्लस 4 आ जाएगा। हमको 1 चाहिए, इसका मतलब 1/4 सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। 1/4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या आ जाएगा, dy हो गया, और ये हो गया 1/x dx हो गया। अब मैंने क्या किया, 1/4 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको बाय पार्ट कर दिया, निकाल हटा दिया, तो क्या y बाय कर जाएगा, कितना आ जाएगा 1/y माइनस 4 निकल जाएगा, अब माइनस ये कितना निकलेगा 1/y निकल जाएगा, और ये dy आ जाएगा 1/x dx आ जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे दिख रहा है, अब मुझे कुछ ln टाइप का दिख रहा है, मुझे कुछ ln x टाइप की फीलिंग आ रही है, 1/y माइनस 4। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, मैंने इंटीग्रेट कर लिया, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर लिया। ये देख लो आप, ये भी मैंने इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, ठीक है। तो 1/y माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले 1/4 हो गया, इसका क्या होता है ln y माइनस 4 हो गया, ये आपका आ गया, और यहाँ पर क्या था ln y आ गया इक्वल टू 1/x, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा ln मॉड ऑफ x आ जाएगा और प्लस c। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि y माइनस 4 है, यहाँ पर ln y है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि 1/x dx है, तो उसका सबसे अच्छा फॉर्मूला जो होता है मॉड ऑफ ln x होता है। इसको मैं जनरली क्या लिख दूं, मॉड ऑफ ln y माइनस y, ऐसा लिख दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं बताऊँ यहाँ पे 1/4, क्योंकि ln के अंदर कोई भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं जा सकती है, पहले से पता है कि ln के अंदर कोई भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती। अब बताओ ln a माइनस ln b क्या होता है, a माइनस b क्या होता है ln a बाई b। अब इसको लिख सकता हूँ ln y माइनस 4 बाई y का मॉडुलस, ये आ गया इक्वल टू ln मॉडुलस ऑफ x प्लस, ठीक है, ये आपका आ गया। अब मुझे यहाँ पर c चाहिए, अब c निकालने के लिए भी कुछ दे रखा है, यहाँ पर देखो y इक्वल टू कितना दे रखा है, इफ y 1 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये आपका x है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, और मैं 2 यहाँ पुट करूंगा तो 2 माइनस 4/2, ये भी पूरा क्या है 0 आ जाएगा, तो 0 बराबर 0, इसका मतलब c का आंसर क्या आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे चल रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ ln y माइनस 4 बाई y का मॉड, और ये 1/4 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा ln मॉड ऑफ x, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब ये ln यहाँ भी ln यहाँ भी, दोनों ln खत्म, तो बचा क्या y माइनस 4 बाई y, क्या बच गया 1/4 का मॉडुलस, कितना लगेगा मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, ये आ गया आपको। अब थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको, अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि y माइनस 4 बाई y, और यहाँ पर क्या दिखा मॉडुलस ऑफ ln, सॉरी ln तो खत्म हो गया, बाय मॉडुलस ऑफ x। अब इसको मैंने क्या किया, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 कर दिया, यहाँ भी मैंने 4 कर दिया, क्या आ जाएगा y माइनस 4 बाई y का मॉडुलस, और क्या था इसका 4 क्या आ जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा, सही है। तो इधर देखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, कि y माइनस 4 बाई y बराबर क्या लिख सकता हूँ ln, जब मॉड आप हटाओगे तो यहाँ पर क्या लिखूंगा प्लस माइनस x/4 लिख सकते हो आप, सही है, यानी जब मॉड आप हटाओगे तो क्या लिखोगे प्लस माइनस y/4 लिखोगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y को ले आता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, तो y माइनस 4 बाई y इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस x का पावर 4, मल्टीप्लाई कर लूँ y माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस x का पावर 4 y आ जाएगा, इसको मैं इधर कर लूँ तो y कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस, यदि इफ x का पावर 4 प्लस माइनस, यदि मैं प्लस x का पावर 4 लूँ, मान लो कितना आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस x का पावर 4y, इधर करूँगा क्या आ जाएगा y 1 माइनस x का पावर 4 इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा x का पावर 4 बाय 1 माइनस x का पावर 4, ठीक है, ये आ गया।
अब मैं क्या करूँ, यदि मैं माइनस के साथ चलूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स का पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4 आ जाएगा। समझ आ रहा है? इसका मैं माइनस के साथ चलूँ यदि तो माइनस आ जाएगा, और प्लस सॉरी माइनस के साथ चलूँ तो प्लस आएगा, प्लस के साथ चलूँ तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी y का दो फंक्शन निकल रहा है, माइनस के साथ भी निकल रहा है और प्लस के साथ भी निकल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये क्या दिख रखा है, मुझे √2 चाहिए, मतलब y ऑफ x यानी x का वैल्यू √2 चाहिए, और 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको मिटाओ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है, √2, तो √2 का पावर 4 के यहाँ पे, और 1 माइनस √2 का पावर 4 के यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 का 4, ये 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 4, और यहाँ पर 10 है, 10 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, y ऑफ √2 है, ये कितना आ जाएगा 4 बाय माइनस 3 इंटू 10 दिखा, और 10 y √2 इक्वल टू √2 का पावर 4 और 1 प्लस √2 का पावर 4 इंटू 10 कर लिया, इस प्लस के साथ में ले गया, कितना आ जाएगा 4 बाय 1 प्लस 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा 40 बाय 5 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके रेशनल के फॉर्म में आ गया, ये क्या आ गया आपका 8, लेकिन जो आपके आंसर देने थे वो क्या देने थे, 0 to 9 तक इंटीजर में देने थे, तो इसका इंटीजर क्या आ रहा है +8 आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये -40/3 आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके दो इक्वेशन आ रहे हैं, देख लो आप, प्लस में भी आ रहे हैं और माइनस में भी आ रहे हैं। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन ज़्यादा था तो मेरे हिसाब से ये जे एडवांस लाइक कर सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है आपके, मॉडरेट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर में 3 लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके हैं कि जैसे द प्रोडक्ट ऑफ all positive real numbers, real values of x satisfying the equation x का पावर 16 log x to the base 5 का होल क्यूब माइनस ऑफ 68 log x to the base 5 इक्वल टू 5 to the power minus 16, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका याद रखना, इसका आंसर है 1, ये मैं बता दूं इसका आंसर कितना है 1। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है पहले से, इस टाइप का जनरली मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, पूछे भी जा चुके हैं इस टाइप क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन वेबजी में भी आ चुका है, 2020 या 21 में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वहाँ पर बस उसमें क्या था, 3 ऑप्शन थे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कहाँ बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जहाँ भी दिखे तो वहाँ पर क्या करना है, x का पावर x to the base 5 है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर लॉग ले लेना है, क्या लेना है, लॉग लेना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो देखो, यदि मैं लॉग ले लेता हूँ यहाँ पे, तो लॉग m का पावर n क्या होता है, n log m n हो जाता है। ठीक है, मतलब ये पूरा पावर जो है किसके आ रहा है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड्स लॉगरिथमिक यूज कर रहा हूँ, ln लॉग किसमें, लॉगरिथमिक ln में नहीं, ln लॉग यूज कर रहा हूँ, बेस 5 में यूज कर रहा हूँ, ln का मतलब हुआ e में, लॉग x टू द बेस 5 में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लॉग x टू द बेस 5, यहाँ पर कितना है 16 लॉग x टू द बेस 5 का पावर क्यूब माइनस ऑफ 68 लॉग x टू द बेस 5 इक्वल टू लॉग ऑफ 5 टू द पावर माइनस 16 बेस 5। ओके, अब यहाँ पर बताओ लॉग x टू द पावर n है, तो क्या निकाल दो, इसको बाहर निकालोगे, इसको बाहर निकाल क्या लिख देगा, 16 log x to the base 5 का पावर 3 माइनस ऑफ 16 8 log x to the base 5, और यहाँ पर क्या ले सकता हूँ मैं, log x to the base 5 इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा -16 और log 5 to the base 5, यानी a to the base a है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, इसको मैं सीधा 16 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी बताया था, जहाँ भी कोई एक चीज़ आपको बार बार नजर आ रहा है, कोई एक चीज आपको बार बार नजर आ रहा है तो उस चीज को कुछ मान लो। ठीक है, यदि मैं इसको y मान लेता हूँ, तो यहाँ भी log x to the base 5 है, यहाँ भी log x to the base 5 है, यहाँ भी log x, यानी एक टर्म 3 बार आ रहा है, तो कुछ मान लेता हूँ, तो लेट क्या कर लेता हूँ, लेट log x to the base 5 को मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने y मान लिया, ये कितना हो जाएगा 16 y क्यूब माइनस 68 क्या हो जाएगा, सॉरी ये y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y इक्वल टू -16 मल्टीप्लाई कर लो, यानी 16y का पावर 4 माइनस 68y स्क्वायर अब प्लस 16 इक्वल कितना आ जाएगा 0, 4 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4y का पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा 17y स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये 4 तो 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, यानी y का पावर 4
17y² प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक में नहीं दिख रहा है, मतलब बाय 4 का पावर के फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब इसके 4 रूट आएंगे, बात तय है, इसके 4 रूट्स आएंगे, बात भी तय है। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, बाय क्वाड्रेटिक बोल सकता हूँ उसको, 4y का पावर 4 माइनस यहाँ 17 है तो 4 चौक 16 यानी 16y² माइनस y² और प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कॉमन ले लूँ, 4y² यहाँ पर y² माइनस 4 ऑफ माइनस 1y² माइनस और 4 इक्वल टू 0, यहाँ कितना आ जाएगा y² माइनस 4 और ये कितना दिखा मुझे 4y² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 करो तो y² इक्वल टू 4 एंड y² इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूँ। तो y² इक्वल टू 4 तो y और क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा और y इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन y क्या है, एग्जैक्ट y तो log ऑफ x टू द बेस 5 है, ये तो मुकोटा पिन रखा है y का। इसका मतलब मैं यहाँ लिख लूँ कि log ऑफ x टू द बेस 5 कितना है प्लस माइनस 2 है, क्या है प्लस माइनस 2 है, एंड log ऑफ x टू द बेस 5 क्या है प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ओके, इसका मतलब x बराबर यदि मैं प्लस के साथ चलूँ तो 2 का पावर 5 आएगा और माइनस के साथ चलूँ तो 2 का पावर माइनस 5 आएगा। सही है, देख लो अच्छे से, क्योंकि मैंने इस प्रॉपर्टी यूज किया है, log x टू द बेस a बराबर y है मान लो, तो x बराबर क्या लिखते हैं a का पावर y लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है यहाँ पे, दिस प्रॉपर्टी यूज। अब बताओ यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, log यहाँ पर भी क्या आएगा x टू द पावर 5 1/2 और 5 का पावर माइनस 1/2। अब मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो बताओ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर माइनस 5 का सॉरी यहाँ भी तो 2 होगा ना, यहाँ कितना आ जाएगा 2 का पावर सॉरी कर देंगे 5 का पावर 2 और 5 का पावर माइनस 2 आएगा ना, ये कितना आ जाएगा 5 का पावर 1/2 और 5 का पावर माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर माइनस 2 और 5 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर माइनस 1/2। ये when multiplication form is given then power will be addition, then power will be addition 4 का पावर 2 प्लस with minus 2 and 5 का पावर 1/2 with minus 2 कितना आ जाएगा 5 का पावर 0 into 5 का पावर 0 equal to 1, यानी any number with power will be 0 power will 0 then always gives 1, value of always gives 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, so 1 is correct answer for this question for J। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आए, इस क्वेश्चन का कैटेगरी में बोल सकता हूँ मॉडरेट क्वेश्चन टाइप का कैटेगरी। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है ये, उतना हार्ड नहीं है। आप क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आगे, आप क्वेश्चन एक लिमिट का क्वेश्चन आप देखो, लिमिट का क्वेश्चन देखो, आप एक लिमिट का क्वेश्चन देखो कि इफ बीटा इक्वल टू आपके इधर रखे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ e का पावर x³ माइनस ऑफ 1 माइनस x³ का पावर 1/3 और प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस x² का पावर 1/2 माइनस ऑफ 1 साइन x, और यहाँ पर क्या आपके पूरा तरह से ये आपके हैं x साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर कितना रखा है देन द वैल्यू ऑफ 6 बीटा। ठीक है, इसका मुझे वैल्यू निकालना है, इसका मैंने क्या आंसर निकाल रखा है मैं देख लेता हूँ। लगता है मैंने इसका आंसर नहीं निकाला, तो फिर यही देख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखने से मुझे क्या पता चलता है, सबसे पहले यहाँ पर e का पावर x³ है, 1 माइनस x का पावर 3 का पावर 1/3 है, यहाँ पर 1 माइनस x² 1/2 माइनस 1 साइन x है और x साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी दिखे, इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रैक्टिस भी किए होंगे, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे होंगे प्रैक्टिस खूब किए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये जो है आपके इस जब तक कि e का पावर x का फास्टली सॉल्व करना चाह रहे हो तो e का पावर x का मुझे सीरीज पता करना पड़ेगा कि आखिर सीरीज क्या होता है, साइन x का सीरीज क्या होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा, और 1 माइनस एक्स का सीरीज क्या होता है जब x माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, वो सीरीज आपको पता है तो फास्टली क्वेश्चन को आप तोड़ दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर x है। ठीक है, यदि मैं यही सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, यदि मैं यहाँ पर x स्क्वायर कर लूँ, यहाँ पर x स्क्वायर कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मुझे पता चलेगा। तो साइन x बाय x का लिमिट x टेंडिंग टू 0 में क्या वैल्यू होता है 1 होता है, इसका मतलब मैं इसको सीधा से निकाल सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा से निकाल सकता हूँ x³ लिख सकता हूँ। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है। यहाँ पर क्या आ गया x³ आ गया। आप ये सोचो यदि मुझे x³ का कोफिशिएंट ऊपर वाला मिल जाए और x³ नीचे भी है, x³ कट जाएगा और उसका जो x³
मुझे मिल जाए ऊपर में और नीचे भी एक्स क्यू है, जो उसका कॉफिशिएंट होगा वही तो उसका आंसर होगा। समझ में आ गया? यानी एक्स क्यू नीचे है और मुझे ऊपर में एक्स क्यू आ जाए, मतलब कोई टर्म में एक्स क्यू आपको आ रहा है और जो उसका कॉफिशिएंट नंबर्स है वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। यही है, यही क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। अभी बताओ क्या जानते हैं सबसे पहले, वी नो डेट क्या जानते हैं पहले, ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और प्लस एक्स क्यू बाय 3 होता है। ये आप लोग जानते हो, एंड डॉट डॉट। एक्सपेंशन याद रखना जरूरी है, एक्सपेंशन नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा मतलब समझ लो क्या हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे यदि देखो 1 माइनस एक्स का पावर n है, n माइनस 1 से 1 के बीच में ये n है, ये 1/3 माइनस 1 से 1 के बीच में, इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन डॉट 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 आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और क्या कर सकते हो, एन माइनस एन, फिर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2, ठीक है, 3 फैक्टोरियल यानी 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स क्यू एन सॉल्व, फैक्टोरियल नहीं चलता है। उसके बाद साइन एक्स है यहाँ पर मुझे, तो साइन एक्स का क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, ये एक्स क्यू यहीं तक मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप देखो, अब मैं इस चीज को मैं यहाँ यूज कर ले रहा हूँ, क्या यूज करूंगा बताओ, यहाँ पर यूज करूँ क्या लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 एंड माइनस ऑफ 1, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा 1 प्लस एन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा एन, ये 1/3 है, क्या लिखूंगा 1 माइनस 1/3 एक्स, सही है, और प्लस यहाँ पर 1/3 पुट कर लो आप। यदि मैं यहाँ पर 1/3 पुट करूँ तो चलो पुट कर देते हैं 1/3 और कितना आ जाएगा माइनस 2/3/2, कितना आ जाएगा रुको यार, 1/3 आ गया और 1/3 माइनस 1 यहाँ पर कितने हैं 2 है ना, यस 2 है, कितना आ जाएगा 1/3 इंटू माइनस 2/3 इंटू 1/2, 2 कट गया माइनस 1/9 आ जाएगा, तो माइनस 1/9 आ गया, कितना एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1/2 एन इंटू एन माइनस 6, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा कि प्लस लिखूंगा बताओ, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर नहीं आया ना, यहाँ पर किसके फॉर्म में है, सॉरी यहाँ पर तो एक्स क्यू है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर तो एक्स क्यू है, यहाँ तो एक्स क्यू है, तो यहाँ पर तो मैंने एक्स की दृष्टिकोण से सोचा, तो यहाँ पर मुझे एक्स क्यू समय डालने पड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 प्लस एक्स का होल क्यू, ठीक है, इसका मतलब ये मुझे आ ही गया। अब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे एक्स क्यू ही है, आगे जाने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं, ये आ गया। और माइनस ऑफ 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पर एक्स क्यू है, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और क्या है ये मैं 1 माइनस ऑफ 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ एक्स क्यू है, ठीक है, मुझे आज आगे ये हो गया 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 वाला यहाँ मैंने उतारा और इसका मैंने सीरीज लिख दिया, क्या लिखा ये सीरीज तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यू बाई 3, ये सही है, ये सही है, 1 माइनस एक्स क्यू बाई 3 आ गया, ये आ गया पार्ट, और प्लस इसका सीरीज में क्या लिखूंगा 1 माइनस 1/2, क्या लिखूंगा एक्स का एक्स स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ही है, और प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आएगा, और माइनस यहाँ पर क्या लिखूंगा 1/2, यहाँ पर विथ माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस 1/8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 1/2 2 2 4 4 2 8 ये आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है, और फिर -1 आएगा, और यहाँ बताओ साइन एक्स का एक्सप्रेशन क्या है आपका एक्स ही लिखता हूँ, एक्स ही लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे में क्या आ गया आपका एक्स क्यू आ गया, ठीक है, अब ये 1 1 कट गया इसके हिसाब से, तो यहाँ पर एक्स क्यू है, सबको मैं ले लो एक्स क्यू 1 प्लस 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर बताओ यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या दिख गया मुझे एक्स स्क्वायर दिख गया मुझे, यहाँ पर क्या आ गया -1/2 दिख गया ये, और यहाँ पर क्या दिख गया एक्स क्यू दिख गया, एक्स क्यू क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो बचा कैल्शियम ले लो, कितना हो गया 6, इसका हो गया 6 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, सही है क्या, तो चेक कर लो ये 6 हो गया, और यहाँ पर मैंने क्या किया 6 किया, यहाँ 3 2 जा 6 किया, 2 3 जा 6, ठीक है, यानी 6 माइनस 1/6 कितना हो गया 5/6 आ गया। मुझे क्या चाहिए 6 बीटा चाहिए, तो बीटा की इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया बीटा, इसका मतलब 5 बराबर क्या हो गया 6 बीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या होगा 5, ठीक है। तो इस टाइप से मैं डिटेल एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मुझे रखना है और किस तरह से जल्दी से आंसर आएगा आपका, ठीक है, ओके, इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ।
अब मैं देख रहा हूँ क्या नेक्स्ट पार्ट में देख रहा हूँ क्या एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन देखो आप, इंटीग्रेशन क्वेश्चन में क्या है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 1, यहाँ पर क्या है log 2, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 1 dx है आपके, और प्लस log 9 टू द बेस 2 है, यहाँ पे 1 है आपके, और 2 का पावर x माइनस 1 का पावर 1y आपके कितना है 3 dx है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को देखने से वो क्या पता चलता है, सबसे पहले ये सोचो, क्योंकि यदि फास्टली आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप गिर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या सोच सकता हूँ, सबसे पहले ये बनाने से पहले आप कम से कम 30 सेकंड आप सोचो इस टाइप के क्वेश्चन में, कम से कम 30 सेकंड सोचो आप। सबसे पहले देखो, यदि आप कर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं कर रखे हो, देखो यहाँ पर log 2 x का पावर q प्लस 1 dx है, और log 9 टू द बेस 2 का पावर x माइनस 1 1/3 dx है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे log है और यहाँ पे log 9 टू द बेस 2 है। यदि सोचो थोड़ा सा, यदि मैं 2 का पावर x माइनस 1 को मैं कुछ मान लूँ, t मान लूँ, z मान लूँ, कुछ मान लूँ, दिमाग थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो सोचना पड़ेगा। यदि 2 का पावर x माइनस 1 को सोचो तो ये 2 का पावर x कहीं log की तरफ जा रहा है, क्योंकि 2 का पावर x का log में क्या होता है, a का पावर x का log क्या होता है, a का पावर x log a टू द बेस ही होता है। तो मुझे यहाँ log के फॉर्म में कुछ नजर आ रहा है, तो मैं पहले इसके बारे में सोचना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो इसके बारे में सोचो आप। इफ इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इफ i इक्वल टू, चलो i1 मान लेता हूँ, तो यदि log 9 टू द बेस 2 और ये 1 है, और ये है 2 का पावर x माइनस 1, और ये है 1/3, और ये dx है, ठीक है, सही है ना, ओके। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में सोचता हूँ। अब यहाँ पर 2 का पावर x माइनस 1 को मैं क्या मान लेता हूँ, z मान लेता हूँ, लेट सपोज zq मान लेता हूँ। क्यों zq मानता हूँ, क्योंकि 1/3 भी तो है यहाँ पे, तो 2 का पावर x माइनस 1 को मैं z का पावर 3 मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ a का पावर x log a टू द बेस c और dx इसका कितना होगा 3z² dz आ जाएगा आपका। तो मुझे dx क्या आ जाएगा 1/2 का पावर x log 2 और 3z² dz आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 का पावर x का, यहाँ पर 2 का पावर x है, तो 2 का पावर x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा zq प्लस 1 हो जाएगा, यानी zq प्लस 1 और log 2 और यहाँ पर 3z² dz आता है, ठीक है। ये मुझे आ रहा है। अब इसका मतलब ये किसका वैल्यू था, ये x के बराबर था। ये अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट आपका log 9 टू द बेस 2 है, और लोअर लिमिट इज 1। एंड अब जब मैंने इसको z माना है, इसका मतलब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये क्या आपका, यानी यहाँ पर ये क्या आपके 2 का पावर x, यदि मैं x की जगह यहाँ पर log 9 बेस 2 रखूँ यहाँ पे, तो ये कर सकता हूँ 2 का पावर log 9 टू द बेस 2, ये बेस से मैं कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो अब अच्छे से, यहाँ पर log 9 बेस 2 है, यहाँ पर मैं 2 रखूँ, कितना आ जाएगा 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 9 माइनस 1 इक्वल टू zq, ये कितना आ जाएगा 8 बराबर z2, तो z2 इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब लिमिट क्या है, चेंज कर गए, इसका मतलब 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें सकता हूँ 1 2, और बताओ ये क्या होगा 2 का पावर x माइनस 1, ये क्या आपके, ये क्या है zq है, तो zq का पावर 1/3 आ गया, और ये क्या है 1/zq प्लस 1, और क्या आ गया log 2 आ गया, और 3z² ये dz आ गया। इसको कट लिया, तो अच्छे से लिख लेता हूँ उसको, 2 से 1 3z² इंटू z बाय zq प्लस 1 और log 2 आ गया, और यहाँ पे dz आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फुल प्रोसेस में लिख सकता हूँ। फुल प्रोसेस में क्या लिखूंगा बताओ, कि 2 of 1 log। अब देखो इसमें एक चीज समझने वाला पार्ट है, क्या समझने वाला पार्ट है कि यहाँ पर यदि x³ प्लस 1 आपने इसमें पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि यदि fx dx है, तो आप इसको ft dt आप लिख सकते हो। ऐसे तो आप लिख सकते हो, या प्रॉपर्टी पर रखे हो, प्रॉपर्टी 2 या प्रॉपर्टी 3 पर रहोगे। यदि fx dx है तो आप इसको t के फॉर्म में आप लिख सकते हो, यानी ft dt। तो इसका मतलब ये आपके x है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर, बस x जगह मैं z लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या log 2, यहाँ पर क्या आएगा zq प्लस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 1 ये लिख रहा हूँ, और 3z² बाय z बाय zq प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा log 2, और ये आ जाएगा dz आ जाएगा। आ रहा है समझ में, ये dz आ जाएगा। देख लो अब यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
यदि मैं इसका डिफरेंशिएट करूं, यदि इसका डिफरेंशिएट करूं तो इसका लॉग जेड का डिफरेंस क्या होता है 1/x। 1/x का मतलब क्या, z³ + 1 दिख रहा है। और फिर अंदर का डिफरेंशिएट करूं तो z2 का डिफरेंस क्या होगा 3z² है, 3z²। इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका डिफरेंशिएशन है। सिर्फ z यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर क्या ले सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 1 और z d log ऑफ 2 बेस z³ + 1, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या लिखेगा, यही मिलेगा। ये पूरा पार्ट तो वही है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन को क्या लिख लेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या लिखूंगा, z, क्या लिखूंगा z, और क्या हो जाएगा log 2 z³ + 1 का क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट छाप लो, 2 से 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि मुझे ये पूरा करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे यही दिखेगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंस क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z से log 2 z³ + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसको मैं छाप लूँ तो लोअर लिमिट छाप लूँ, अच्छा अपर लिमिट छाप लूँ 2, और ये क्या आ जाएगा 2 log 2, ये हो जाएगा 8 + 1, और माइनस छाप लूँ कितना आ जाएगा z, यानी log कितना आ जाएगा, log 1 + 2 आ जाएगा, यहाँ पे बेस 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 log 2 की बेस 2, और यहाँ 9 आ जाएगा माइनस log 2 बेस 2, ये नहीं है, तो कितना आ जाएगा, इसको 2 log 3 का स्क्वायर 2 माइनस कितना आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 4 log बेस 3 2 की बेस 1, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। जब मैंने पूरा किया, इसको सॉल्व किया, मुझे क्या आ गया 4 log 3 बेस 2 - 1। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए होंगे, इस यहाँ तक तो बहुत सारे स्टूडेंट पहुँच गए होंगे, लेकिन इसके आगे जाके बच गए होंगे। क्यों बच गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है, log 3 to the base 2 है, ठीक है। थोड़ा सा कोई स्टूडेंट थोड़ा सा स्पार्क होगा तो इसको समझ में आएगा 3 to the base 2 क्या होगा, या जो पढ़ रखे होंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो इसको पढ़ नहीं रखे थे, जो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.303, लेकिन कब होता है जब बेस 10 होता है, लेकिन यहाँ तो बेस 2 है तो वो नहीं हो पाएगा। log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47 होता है, कब होता है जब log बेस 10 हो, लेकिन यहाँ बेस 2 है, ठीक है। तो गलत होने की संभावना देख लो यहाँ पर है, ठीक है। इसको मुझे यदि मैं नहीं जानता हूँ तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि जानता क्या हूँ, वो देखो आप। सबसे पहले बताओ log 3 बेस 2 है तो इसको मिल सकता हूँ log 3 बेस 10 इंटू log 10 बेस 2, ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको काटूंगा क्या आएगा 3 बेस 2 ही आएगा, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 बेस 10 बाय log 2 बेस 10, इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि log 3 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है 0.47, और 0.30 मुझे पता है किसका, इसका पता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1.5 आएगा, ठीक है, 1.5 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो 4 × 1.5 - 1 समथिंग 15 × 60 एंड 0 - 1 एंड 6 - 1 कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन क्या आ जाएगा 5, इसका आंसर क्या होगा 5। समझ में आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा फंसने का क्या था चांस, ठीक है, फंसने का चांस था। बहुत सारे क्या किए होंगे, यहाँ पर log 3 का वैल्यू 0. क्या कर दिए होंगे 47 कर दिया होंगे, तो वहाँ से आंसर क्या आ रहा था 4 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो 4 आंसर नहीं हो पाएगा। इसका आंसर एग्जैक्ट हो गया 5 आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, ये पॉइंट, इस पॉइंट, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ। एक आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैट्रिक्स से क्वेश्चन देखो। मैट्रिक्स में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लेट बीटा बी ए रियल नंबर कंसीडर द मैट्रिक्स A इक्वल टू बीटा 2 3, और यहाँ पर है 0 1 1, और यहाँ पे है 1 -2, यहाँ पर -2 है, ठीक है। इफ a का पावर 7 माइनस बीटा -1 का 1 a का पावर 6 माइनस बीटा a का पावर 5 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा इज, ठीक है। इसका मुझे आंसर पता करना है, इसका मुझे वैल्यू क्या होगा वो देखना है,
अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ लेट बीटा विद रियल नंबर कंसीडर, ये मान के चलना है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना दे रखा है, इफ ए का पावर 7 बीटा माइनस 1 ए का पावर 6, ये क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ फिर से, ए का पावर बीटा माइनस ए का पावर 6 बीटा माइनस ए का पावर 5, ठीक है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर इस चीज को समझना है, सिंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले मान लो यदि बी कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, दैट्स नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। बस यही प्रॉपर्टी का आपको यूज कर देना है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ सॉल्यूशन केस में कि ए का पावर 7 है और यहाँ पर क्या है b माइनस 1 का पावर a 6 है और यहाँ पर क्या है b a का पावर 5 है। यदि मैं a का पावर यहाँ कॉमन ले लूँ, यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लूँ, 5 ले लूँ, यहाँ a का पावर क्या दिख रहा है मुझे, a सॉरी स्क्वायर दिखेगा, माइनस b माइनस 1 का पावर क्या दिखेगा मुझे, a दिखेगा और माइनस b दिखेगा। यहाँ पर i भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे लिखिए। अब मैं इसका क्या करता हूँ, मॉड लगा देता हूँ, दोनों तरफ मॉड लगाता हूँ, a का पावर 5। अब देखो यदि कोई एक इसका मॉड n है, सिमेट्रिक है, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर n भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका पावर 5 और a स्क्वायर माइनस b माइनस 1 a माइनस बी आई और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो दिक्कत है, समझ रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, a का पावर 5 और यहाँ a स्क्वायर माइनस ऑफ बी ए माइनस ऑफ ए माइनस क्या प्लस हो गया माइनस बी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। पहले सोच रखिए, तोड़ना सीखो। a का पावर क्या हो गया 5, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, a यहाँ पे भी a है और यहाँ मुझे a है, तो मुझे a ले लेता हूँ, क्या देगा a और प्लस i दिखेगा, i द यूनिट मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का मैंने लिखा और माइनस यहाँ पर b है, तो मैंने क्या लिया b लिख लिया और यहाँ पर क्या लिखूंगा बताओ a लिखूंगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा बी आई लिख लिया, मतलब बी आई लिख लिया, ठीक है। ये क्या देगा, सॉरी b लिखा मैंने, क्या बी आई स्क्वायर है कहाँ, ये बी ए हो गया, यहाँ पर मैंने क्या किया बी, सॉरी यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका 5 7 था कि 5 था, एक बार चेक कर लो। a का पावर 5 मैंने कॉमन लिया, a स्क्वायर माइनस बी ए बी आई हो गया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी आई ए हो गया, a स्क्वायर माइनस बीटा a माइनस बीटा एक सही है। यहाँ पर मैंने a कॉमन लिया, a प्लस आई हो गया, यहाँ पर बीटा मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर मैंने बीटा कॉमन लिया, a हो गया, बीटा कॉमन लिया a हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा मुझे i लिख गया, ठीक है, i लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस i हो जाएगा, ठीक है, या मैं i लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो या नहीं, ठीक है। यहाँ क्या मॉड इक्वल टू 0 हो गया। हमें क्या किया, a का पावर 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस आई, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस आई बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस आई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि क्या 0 हो सकता है। सबसे पहले a प्लस आई तो 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स प्लस आई जोड़ेंगे, सबसे पहले देख के ही कर लेते हैं। तो a प्लस यहाँ पे आई है, तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, यदि पूरा मैट्रिक्स है तो उसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, a का पावर 5 और यहाँ a माइनस आई बी और यहाँ पर a प्लस आई, इसको तोड़ के एलिमेंट तोड़ के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी है आपका। अब देखो a आपका मैट्रिक्स जो है, इसका मैं सबसे पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या आ रहा है, ये क्या कौन सा मैट्रिक्स है, पहले ये देख रहा हूँ क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, पहले ये देख लेता हूँ। क्या ये 0 है, यदि 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यदि ये 0 नहीं है, क्या 0 होगा बताओ, ये 0 होगा कि नहीं हो जाएगा। यदि मैं मॉड ऑफ a निकाल रहा हूँ, इसका मॉड ऑफ a निकालूंगा, क्या निकलूंगा बताओ, बीटा 2 3 0 1 1 1 माइनस 2 और माइनस 2, ठीक है। यदि इसका मैं मॉडलस निकालूँ, इसके मॉडलस में कुछ नंबर क्या नॉट इक्वल टू 0 होंगे, इसका मॉड ऑफ a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b के बारे में कुछ पता अभी नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो बचेगा क्या, ये इसका क्या आ जाएगा a माइनस आई बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों 0 नहीं होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हो, यहाँ पे आप करके देख सकते हो। तो a माइनस आई बीटा मिला, इसको पूरा मैं मिटा रहा हूँ। अब मुझे a क्या है, a यहाँ पे देखो, a यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या आ जाएगा b 2 3 0 1 1 1 माइनस 2 ये आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ b का मतलब क्या आ जाएगा, आई बी का मतलब क्या देख सकता हूँ मैं, आई बी मतलब बीटा 0 0 0 बीटा 0 और 0 0 और क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना, मॉड निकालना, इक्वल टू 0 आया समझ में। ये मैं वही चीज़ लिखा हूँ जो ये लिखा हुआ। अब इसको घटा लूँ, घटाने के बाद कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा क्या, बीटा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0 0 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस बीटा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 1 और कितना आ जाएगा -2 माइनस बीटा आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इस तरह डिटरमिनेंट को सॉल्व करते उस तरह करो, यहाँ तो 0 यहाँ 0 0 इसका कोई इसका मतलब 1 के हिसाब से सोचना है क्योंकि तो खत्म हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 1 के हिसाब से सोचो क्या दिखेगा 1, इसके हिसाब से ये खत्म तो बचा क्या 2 और -3 टाइम्स ऑफ -3 तो ये 2 हो गया -3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिखेगा मुझे 0 दिखेगा, तो 2 इक्वल टू 3 -1 माइनस बीटा क्या आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 1 माइनस बीटा, बीटा इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा 1/3 आ गया, एंड बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 आ गया। मुझे क्या चाहिए 9 बीटा चाहिए, 9 बीटा, बीटा का वैल्यू पुट कर लो वहाँ पे, तो 9 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 3 3 9 कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन इज करेक्ट। इसका कितना आंसर आएगा 3। देख लो ये भी एक मॉडरेट टाइप का ही आपका क्या है सवाल है, मॉडरेट ही है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जे एडवांस में भी क्वेश्चन आप पूछ चुके हैं, ठीक है, पूछा जा चुका है। ठीक है, आप क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं, ऑप्शन वाइज लेने जा रहा हूं क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन है a इक्वल टू समेशन ऑफ इंफिनिटी, मतलब k 1 से इंफिनिटी तक दे रखा है और साइन 2 का पावर k और यहाँ है π/6, ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन है। और लेट दे रखा है लेट g 0 to 1, ये डोमेन हो गया आपका, और को डोमेन रियल दे रखा है आपका। बी द फंक्शन डिफाइंड, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय gx, gx इक्वल टू 2 का पावर अल्फा x, ये अल्फा है आपका, अल्फा है, अल्फा का पावर x प्लस 2 का पावर अल्फा 1 माइनस x। ऑप्शन दे रखे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू और आर, मतलब कौन सा सही है कौन गलत है पूरा है। पहला ऑप्शन है द मिनिमम, ये मिनिमम समझ लेना आपको, मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इक्वल टू आपके 2 का इज 2 का पावर 7/x है। ऑप्शन बी है आपके द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इक्वल टू आपके हैं 1 + 2 1/3। सी ऑप्शन है द फंक्शन gx attains its maximum at more than 1 point। ऑप्शन डी है आपके द फंक्शन gx attains its minimum at more than 1 point। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि अल्फा जो समेशन है के 1 से इंफिनिटी दे रखा है और यहाँ पर रखा है साइन स्क्वायर 2k π/6 है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये बोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा फंक्शन दे रखा है 0 से 1 आर बी फंक्शन भी डिफाइंड gx इक्वल टू अल्फा x और प्लस 2 अल्फा 1 माइनस x। द मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज 2 का पावर 7x और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx 1 + 2 का पावर 1/3। द फंक्शन gx अटेंड इट्स मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, द फंक्शन gx अटेंड द मिनिमम मोर देन 1 पॉइंट, ठीक है। ये आपके थोड़ा सा कैलकुलस टाइप का क्वेश्चन तो सोचना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोचो, अब देखो अल्फा x 1 से दे रखा है, इंफिनिटी दे रखा है और sin 2 π/6, क्या इसको लिख सकता हूँ मैं, बताओ। अल्फा इक्वल क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ सिग्मा तक के, मतलब सिग्मा ऑफ इंफिनिटी sin π/6 का पावर 2k, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और sin π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/2, बिल्कुल क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू 1/2 का पावर क्या आ जाएगा 2k, सॉरी समेशन ऑफ इंफिनिटी k का पावर 1/2 का पावर क्या आ जाएगा 2k। इसका मतलब क्या आ जाएगा 4 लिख सकता हूँ, सीधा 4 लिख दो यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 का पावर k। 1/4 का पावर k का मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है, अल्फा क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का पावर क्यूब एंड सो ऑन इंफिनिटी। इसका मतलब क्या दिख रहा है मुझे, इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी दिख रहा है मुझे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी वी नो दैट अबाउट सम ऑफ टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी इक्वल टू a/1 - r समेशन। तो अल्फा क्या हो जाएगा, a क्या है
1/4 हो जाएगा और a माइनस 1/4 r हो गया, कितना लिखूंगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, इसका मतलब कितना दिख गया मैंने 1/4, मतलब ये 1/3 दिख गया। अल्फा का वैल्यू जो मुझे दिखा कितना दिख गया 1/3 दिख गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर gx जो पुट कर रहा है मैं पुट क्योंकि अल्फा का वैल्यू मुझे दे रखा है, तो बताओ gx क्या लिखूंगा मैं, gx इक्वल टू 2 का पावर अल्फा x, अल्फा कितना दे रखा है मुझे 1/3, यानी x/3 हो जाएगा ये, और प्लस 2 x/3 यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा अल्फा x/3, सॉरी 1/3 है ना, अल्फा माइनस 1/3 और 1 माइनस एक्स, ठीक है। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन क्या वही है, यस यहाँ क्या होगा 1/3 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो मुझे क्या आ गया, ये आ गया, मतलब अल्फा का वैल्यू मुझे 1/3 आ गया और gx 2 का पावर x/3 2 का पावर 1/3 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx फंक्शन। अब किसी का हमको मिनिमम मैक्सिमम निकालना पड़ता है, तो आप क्या देखते हो कि सबसे पहले मैं g डैश x निकालता हूँ, g डैश x निकालने के बाद बराबर 0 करता हूँ, जो x का वैल्यू निकलता है फिर मैं डबल x का वैल्यू निकलता है, तो उसको मैं ये देखता हूँ कि निगेटिव से पॉजिटिव की जा रहा है, यदि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है यानी यदि ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है, यदि यहाँ पर जा रहा है, ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम मिनिमम जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ, तो सबसे पहले मैं यदि g डैश x निकाल लूँ तो x का वैल्यू कहाँ पर 0 हो रहा है वो देख रहा हूँ, और उसके आगे पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए क्या देखता है, g डैश x यदि लेस देन 0 है तो g डबल डैश x लेस देन 0 इसका मतलब मैक्सिमम है, और g डैश x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है मिनिमम। ये भी पता है आपको, थ्योरी पता है, इसका कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं वही चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पर मिनिमम होगा कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर यदि मैं g डैश x करूँ कितना आ जाएगा, a का पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर x log a to the base c, तो मैं लिखता हूँ a का पावर x यानी a का पावर x मतलब ये लिखा हूँ d/dx a का पावर x यानी a का पावर x log a to the base c, यानी 2 का पावर x/3 log a to the base c का मतलब 2, और ये कितना आ जाएगा 1/3 हो गया, ये आ गया। इसका मैंने डिफरेंशिएट किया, अब मैं इसका डिफरेंस करूँगा, क्या हो जाएगा a का पावर x का मतलब 1/3 1 माइनस एक्स log a to the base का मतलब 2 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 1/3 आ जाएगा, ये तो प्लस ही है ना, ये नहीं प्लस आ जाएगा, ठीक है, यानी माइनस x/3 का डिफरेंस क्या आ जाएगा। अब मैं इसको बराबर 0 कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं g डैश x इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ 0 दिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 का पावर x/3 log 2, और यह 1/3 है, इक्वल टू कितना दिख गया मुझे, ये क्या हो गया 2 का पावर 1/3 आ गया, और 2 का पावर माइनस 1/3 log 2 और 1/3, बता 2 का पावर 3, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या 2 का पावर x/3, यहाँ भी 2 का पावर माइनस x/3 यहाँ पर बचा है, तो 2 का पावर कितना 2x/3 और इक्वल टू 2 का पावर 1/3 आ गया, यानी ई कट गया, क्या था 2x इक्वल टू 1 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/2, यानी x का वो वैल्यू है जिस पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो g डैश x क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, g डैश x क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मैं g डैश x इक्वल टू 1/2 आ रहा है, अब 1/2 के मैं आगे जाऊंगा, 1/2 के मैं आगे जाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 0 से 1 है आपका, ये डोमेन क्या आपके 0 से 1 आ रहा है। यदि मैं 0 से 1 की बात करूँ इस केस में, यहाँ पर 0 से 1 का मैंने 1/2 पुट करूँ तो ये क्या दिख रहा है मुझे 0 दिख रहा है, और 0 में यहाँ पुट करूँ 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 0 पुट करूँ कितना आ जाएगा, ये आ गया 0 आ गया, ये पूरा आ गया, सॉरी ये आ गया 0 आ गया, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -0 आ गया, ये कितना आ रहा है, ये कितना आएगा, ये 0 आ गया, तो कितना 1/3 log 2 आएगा, ये पूरा 0 आ गया, तो log 2 ये भी 0 आ गया। यदि मैं 1 पुट करूँ कितना आ जाएगा, यदि मैं 1 पुट करूँगा तो ये आएगा 1/3 आ गया, और 1/3 आ गया, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, मैंने दोनों पॉइंट पर क्या दिख रहा है मुझे सेम वैल्यू दिख रहा है, और यहाँ पर देखो ये 1/2 आ रहा है, तो 1/2 पर वैल्यू क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो मैं g 1/2 पे यहाँ पुट कर दूँ, इसको मिटा रहा हूँ, अरे यार, यदि g 1/2 पे वैल्यू में देखता हूँ क्या दिखा मुझे 2 1/3 और प्लस 2 1/3 माइनस 1/2, ठीक है, ये मुझे दिखा gx, ये मुझे क्या दिख रहा है 2 1/3, ये मुझे क्या था 2 प्लस माइनस 1/6 दिख रहा है, सही है, देख लो अच्छे से, ये मुझे 2 1/3 दिखा, 2 माइनस 1/6 दिखा। अब मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ बताओ, यदि मैं क्या कॉमन हूँ यहाँ पे, तो 2 1/3 हो गया और 2 माइनस 1/6 हो गया, सही, एक बार चेक कर लो अच्छे से, 1 माइनस 1/2 1/3 आ रहा था, और यहाँ पर 1/2 आ गया, 1/6 आ गया, अल्फा का वैल्यू कितना, ये तो 1/6 ही आएगा,
3 तो 1/6 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा क्या तुम्हारा था x/3 1/6 ही, तो ये 6 है। ये कितना आ जाएगा 2 1/6, और ये कितना आ जाएगा 2 1/6 बाई कितना आ रहा है, तो क्या लिखूंगा 2 1/6 और प्लस 1/2 का पावर 1/6 आ गया, तो क्या लिखूंगा 2 का पावर 1/6, 2 का पावर 1/6 आ गया प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर कितना देगा 2 1/6 लिख किया, कितना देगा 2 1/3 प्लस 1/2 का पावर 1/6 आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका मिनिमम जो वैल्यू आ रहा है आपका क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है आपका, ये b आ रहा है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू 2 का पावर 7/6 आएगा, आप सॉल्व करना, उसको सॉल्व करोगे तो उतना आ रहा था। अब जी एक्स बराबर 1 + 2/3 है यहाँ पे, आप जीरो पुट करो यहाँ पे, एक बार जीरो पुट करो, आप जीरो पुट करो किस पे, आ गया इस पे जीरो पुट करो, इस पे जीरो पुट करोगे यहाँ पर कितना आ रहा था, इस पे जीरो पुट करोगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1, और प्लस यहाँ पर पुट करोगे कितना आ जाएगा 2, और ये अल्फा कितना आ रहा था 1/3, और ये हो गया, यानी मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 0 पर, चूंकि 0 1 पर दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और 1/2 पर क्या मिल रहा है, मुझे मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि माइनस से प्लस आपको जा रहा है, तो माइनस से प्लस 0 1 के 1 पर क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, इसका मतलब बी भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो द मैक्सिमम gx अटेंड इट्स मैक्सिमम मोर देन 1 पॉइंट, यस, क्योंकि 0 और 1 पे दोनों पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। आप करो यहाँ पर करोगे g' निकालोगे तो उस पर भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम ही मिलेगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी इज भी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। और ये तो इसका उल्टा लिखा है, ये जब सही होगा तो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ये हो गया आपके ब्रीफ एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आया, लाजवाब क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पर दे रखा है क्या कि इफ m इक्वल टू आपका है 5/2 और -3/2, ठीक है। उसके बाद है 3/2, उसके बाद है क्या -1/2, ठीक। देन विच ऑफ द फ्लोइंग matrices is equal m 2022, देखो कितना आ गया 2022 का, 2022 चल रहा है तो 2022 का सवाल इन्होंने दे दिया। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारा आया, 2021 था 21 आ गया, 2019 का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 3034 और 3033, यहाँ पर है -3033, ये है -3032, ऑप्शन बी है आपके 3034 3033 -3033, और ये है -3032, ऑप्शन सी है आपके 3033 और 3032, और ये है आपके -3032 और -3031, ऑप्शन डी है आपके 3032 -3031 और 3031 है और -303, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो ऑप्शन ए आ रहा था मुझे, ठीक है, इसके ऑप्शन ए आ रहा था मुझे, आप चेक कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप पहले से भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे होगे तो वहाँ पहले ये बताया गया होगा कि जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है M020 मतलब बहुत लार्ज नंबर्स है, तो सबसे पहले क्या किया था, उसका पैटर्न समझा जाता है। पैटर्न का मतलब क्या कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, समझ रहा है, 3n/2 का पैटर्न, 2n का पैटर्न, n का पैटर्न, n² + n का पैटर्न बन रहा है, तो आप पैटर्न पर ध्यान दोगे। यदि पैटर्न आपको समझ में आ गया आप उसका टोटल n के फॉर्म में उसका क्या लिख सकते हो, जनरल लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न कैसे जानेंगे, पैटर्न तभी जान पाओगे जब इसको 2-3 बार आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तभी आप जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे, ठीक है, सीधे नहीं जान पाओगे। अब बताओ यहाँ पे m है, यहाँ 2022 है, 2022 का सवाल ही दे दिया। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ, बताओ। दी m इक्वल टू आपके 5/2 और 3/2 है यहाँ पे, और -3/2 है और -1/2 है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर लूँगा, ठीक है। स्क्वायर करूँगा 2 बार लिखूँगा, 5/2 और 3/2 -3/2 -1/2, ठीक है, ये आ गया, आ रहा समझ में। अब क्या क्या लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया मैट्रिक्स को, इसको क्या किया, इसको पूरे को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 5 × 25 बटा क्या आ जाएगा 4, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई किया 5 × 25 बटा 4, अब प्लस -9 बटा कितना हो गया 4 हो गया, सही है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किया
तो कितना हो गया 5/15/4 और माइनस 3/4 हो गया, ये 3/4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, कितना हो गया -10, तो -10/4 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3/4 हो गया, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, इसका इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, अब इसका इसके साथ किया, तो -9 कितना हो जाएगा 4 हो गया और कितना हो गया +1/4 हो गया। थोड़ा सा दिमाग से काम करना पड़ेगा, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कुछ ये आ रहा है, अब सीधे लिख लूँ मैं, कितना आ जाएगा 25 + 9 गया 16 यानी 4 हो गया। ये कितना दिख गया 12 यानी 3 दिख गया मुझे। ये कितना दिखा 4, ये कितना देगा 6 में 4 गया 2 यानी कितना गया -3/2 दिख गया, क्या -3/2 दिख गया। और ये कितना दिखा -2 दिख गया, सॉरी -2 सही। एक बार चेक कर लो अच्छे से, तो गलती हुआ तो समझो पूरा गलती हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो ये आप ले लो ना, ये आप ले लो, ये आप ले लो, ये ले लिया और मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, कितना 25/4 और 3 किया 9 -9/4। इसका फिर मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 5 किया 15/4 और -3/4 सही है, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई फिर मैंने इसके साथ किया तो कितना गया 5 किया 15, ओ यहाँ 5 किया 15 होगा ना, ये देखो यहाँ पर गलती आ गया, यहाँ 15 होगा 15, 5 किया 15/4 ये हो गया 5 किया 15/4 और प्लस 3/4 सही है। अब ये इसका मतलब इसके साथ किया -9/4 और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 1/4, कितना हो गया -12 का मतलब क्या हो जाएगा, ये -3 होगा ना, ये -3, ठीक है। तो मुझे क्या आ गया, बार चेक करो फिर से, 4 किया 12 4 दूनी ये आ गया, 2 बार मल्टीप्लाई। अब तीसरा बार मैंने मल्टीप्लाई किया m क्यूब किया तो 4 -3 3 -2 और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 5/2 और बताओ 3/2 और ये -3/2 और -1/2 ये आ गया। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 सही है, ये 2 दूनी 4 5 10 कट गया। फिर यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 किया 9 कितना आ गया 3 किया 9 सही है ना, 3 किया 9/2 आ गया। कुछ गलती आ रहा है क्या, एक चेक करो फिर से, यहाँ 12 आएगा 4 किया 12 सही है। और कितना मैंने मल्टीप्लाई किया 2 ये एम क्यू आ गया एम, तो ये आ गया इसका और यार इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो कितना आ गया 5 चौक 20 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और इसका 3 किया 9 नहीं -9/2 आएगा नहीं, -9/2 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 आ गया और -3/2 आ गया सही है, देख लो अच्छे से -3/2 आ गया। इसका मतलब फिर इसके साथ किया तो -15/2 और +3 आ गया यहाँ पे। और इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया कितना आ जाएगा -9/2 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने क्या किया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 5 चौक 20 यानी 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे और -3 3 9/2 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो कितना आ गया 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 आ गया और -3/2 हो गया सही है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया कितना आ गया -15/2 और -2 + 3 आ गया, ये कट गया माइनस ये कट गया ना, यस ये कट गया माइनस क्या गया प्लस सही है। अब इसका मतलब इसके साथ मैंने किया तो 3 3 9/2 आ गया और माइनस क्या हो गया माइनस क्या हो गया फिर प्लस सही है, यानी ये क्या आ जाएगा 11/2 आ गया, ठीक है। 6 12 12 कितना आ जाएगा 9 9/2 आ गया कितना आ जाएगा -9/2 आ गया कितना आ जाएगा 2 यानी -7/2 आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लो 11/2 से यस मैंने कितना बार तक मल्टीप्लाई किया m³ बार तक, मतलब 3 बार मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये पैटर्न मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले पहला पैटर्न क्या दिखा मुझे, एक बार चेक कर लो 5/2 इस वाला पैटर्न, उसके बाद क्या दिखा मुझे 4 दिखा, उसके बाद क्या दिखा मुझे 11/2 पैटर्न दिख रहा है। यानी इस तरह चलेगा पैटर्न, इस तरह 2022 तक पैटर्न चलेगा, मतलब मल्टीप्लाई करते रहोगे मतलब जो भी। तो यहाँ से इसको मैं घटाऊंगा, इसको क्या दिख रहा है 4 दूनी 8 8 + 5 के 3/2 का पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे घटाऊंगा क्या दिखा 4 दूनी 8 3/2 का पैटर्न, मतलब ये 3/2 3/2 3/2 3/2 आते चलेगा, आ रहा है समझ में 3/2 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो पैटर्न चल रहा है मुझे इसका जनरल ले लूँ मैं भी, यानी m का पावर n ले लूँ, m का पावर में n ले लूँ, उसको मिटाता तो यहाँ पे मुझे जनरल जो मिल रहा है वो क्या आ रहा है 3 का पावर n/2 आ रहा है 3 का पावर n/2 आ रहा है। और यहाँ पर +1 है, यहाँ +1 करना क्यों पड़ रहा है, क्यों करेगा क्योंकि n का वैल्यू मैं 1 लिखूंगा तो तब ना 5/2 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा +1 आएगा, आ रहा है समझ में। 3 का पावर 3n/2 +1 करूँगा तब मुझे 5/2 आएगा। पहला टर्म्स मुझे पता करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि दिमाग वाला क्वेश्चन जे एडवांस है, नेशनल लेवल का एग्जाम में दिमाग को सोचना ही पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पर कितना आ रहा था, दूसरा पॉइंट कितना 3/2 है यहाँ पर, चलो 3/2 पर भी देख लेते हैं, यानी 3/2 है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या आया
एम स्क्वायर में कितना आया, 3 आया क्या, यस 3 आया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद 9/2 आ गया, घटाओ, तो घटाओ कितना आ जाएगा, 3 - 3/2 कितना, 3 - 3/2, 3 - 3 इस तरह घटा रहा हूँ, 3 - 3/2 कितना, 3 - 6 3/2 आ रहा है, यहाँ बताओ तो 9/2 - 6 3/2, ये भी क्या है 3/2 ही आ रहा है, 3n/2 आ रहा है, ठीक है, ये भी 3n/2 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, पहला टर्म 3/2 है, इसका मतलब इसमें n का वैल्यू 1 ही रखेंगे तो 3/2 ही आएगा, फिर n का वैल्यू 2 रखो तो कितना आया, 3 आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, n का वैल्यू कितना रखो, 3 रखो, सॉरी 3 रखें, कितना 9/2 आ रहा है, देखो 9/2 आ रहा है, ठीक है, टर्म्स पता चल रहा है, ओके। अब यहाँ पर -9/2 है, देखो सब टर्म में -3 है, ये 3 है, +3 -3 है, देखो सब टर्म, इसका मतलब ये +3/2 है, तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 3n/2 विद -7, समझ में आ रहा है। अब देखो सेकंड ई पैटर्न, चौथा पैटर्न समझो। अब पैटर्न नंबर ये चौथा, पैटर्न नंबर चौथा कितना है भाई, ये कितना रहा है, -1/2 है आपका, -1/2 है, उसके बाद कितना आया बताओ, -2 आया, उसके बाद कितना आया बताओ, उसके बाद आया -7/2 आ रहा है, सो हटाओ, -2 + 1/2 माइनस, उसके बाद कितना आ गया, 2 दूनी 4, -3/2 -3n/2 आ रहा है, उसके बाद क्या है, इसका मतलब -3n/2 का पैटर्न आपका बन रहा है, ठीक है। और यहाँ -3n/2 है, लेकिन यहाँ पर +1/2 है, तो कैसे आएगा, जब मैं यहाँ पर +1 करूँगा तब ना आएगा, यानी -3n/2 +1 करूँगा तब ना, अब गिना लो, 1 पुट करो तो -3/2 + 1 कितना आ जाएगा, -1/2, 2 पुट करो तो 2 करेगा -2 आ रहा है, देखो -2 आ रहा है, इसका मतलब मुझे ये क्या मिल गया मुझे mn, मतलब n टर्म्स तक का मुझे क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया। अब इसको मिटा लेता हूँ, यानी मुझे क्या दिखा यहाँ पे, m⁴n का टर्म्स क्या मिल गया, 3n/2 + 1 और 3n/2 विथ -3n/2 और यहाँ -3n/2 + 1, ठीक है, ये मुझे आ गया, ये मुझे आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, 2022, बस खत्म, m 2022 2022 पुट करो और गेट द आंसर, 32022/2 + 1 और 3/2 × 2022 -3/2 × 2022 और -3 × 2022/2 + 1, आप पुट कर लो, मल्टीप्लाई करो, उसको काटो, यानी 0011 कितना आ जाएगा, 3 यानी 3031 और +1 कितना आ जाएगा, 3034, ठीक है। उसके बाद इसको काट लो, यानी 011 कितना आ जाएगा, 30133, इसको काट लो, 011 कितना आ जाएगा, -3033, इसको काट लो, कितना 11 कितना आ जाएगा, -303, नहीं कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो माइनस है या प्लस है, माइनस आ रहा है, -30 मतलब -3011 और +1 कितना आ जाएगा, -300, सॉरी 1, ये आ गया, उल्टा किधर आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, मैंने प्लस पुट किया, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, 3, यस, यहाँ तो 2 आएगा ना, कितना आ जाएगा, -303, ठीक है, ये मिला लो ऑप्शन, 3034 है और -3033 है, -3033 या -302 है, ऑप्शन ए इसका, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, ये आपके जे एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपके ना क्विक मेथड लगेगा, ना आप सोचोगे तुरंत ऐसे करके बनाते तो वो वैसे नहीं बनेगा, उसमें आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग यूज़ करोगे तभी आप टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं बता दूँ ये 2022 है, तो आपको पैटर्न समझने पड़ेंगे, किस पैटर्न के में सवाल बैठेगा, ठीक है ना। यदि आप पैटर्न समझ गए, क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि Fn = आपके हैं n + 16 + 5n - 3n² बाय 4n + 3n² + 32 + n - of 3n² बाय 8n + 3n² + 48 - 3n of 3n² by of 12n + 3n² and so on 25 - of 7n² by of 7n²। तो
then the value of limit n tending to infinity fn is equal to, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स। तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ पहले, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस से क्वेश्चन आ चुके हैं, जो बना होंगे तो पता ही होगा। सबसे पहले यहाँ पर n है 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर बाय 4n प्लस 3n ये। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ देखो, 4n 8n 12n और 7n स्क्वायर, मतलब ये कुछ पैटर्न दिख रहा है, ये कुछ क्या दिख रहा है मुझे, पैटर्न दिख रहा है। और पॉइंट नंबर 2 ये देखो 3n स्क्वायर है, यहाँ भी 3n स्क्वायर है, यहाँ माइनस प्लस 3n स्क्वायर है, यहाँ माइनस प्लस 3, ये भी कुछ पैटर्न हमको नजर आ रहा है। और यहाँ पर सिर्फ ये n दे रखा है, इसका मतलब fn पूरा n टर्म तक। तो मैं काम क्या करूँगा, देखो यहाँ यदि मैं करूँ सॉल्यूशन केस में कि यदि मुझे fn है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 को यदि n बार लिखूँ तो क्या आएगा, n आएगा, ये तो n। समझ में आ रहा है, यही था की पॉइंट। अब देखो यहाँ पे प्लस 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर बाय 8n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 48 माइनस 13n माइनस 3n स्क्वायर बाय 12n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 एंड डॉट 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 25 माइनस 7n स्क्वायर बाय 7n स्क्वायर प्लस 1। 1 को n बार लिखूँ तो क्या आता है, 1 आता है। बस क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा क्रिटिकल है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे ये आपका fn आ गया, इसको लिख सकता हूँ 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर, इसको एलसीएम कितना आएगा 4n और प्लस 3n स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा 4n प्लस 3n स्क्वायर आएगा। मतलब इसका मैंने क्या किया, सॉल्व किया। अब बताओ 3n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब मैं यहाँ पे वही तरह लिखूंगा 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर, ये क्या है, ओके। और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 8n प्लस 3n स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 8n प्लस 3n स्क्वायर और प्लस 48 माइनस 3n स्क्वायर विथ माइनस 12n माइनस 3n स्क्वायर बाय 12 प्लस 3n स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 25 माइनस 7n स्क्वायर माइनस प्लस 7n स्क्वायर बाय 7n स्क्वायर, ठीक है। आप देखो इसको मैं लिखना शुरू करूँ तो 4n इक्वल टू कितना दिखा मुझे 5n प्लस 5n कितना 9n प्लस 16 बाई कितना आ गया 4n प्लस 3n स्क्वायर। और इसको देखो ये आपको कितना 8 प्लस 9n और प्लस 32 यहाँ पे 32 है, यस सर ये तो कट गया 32 बाय 8n प्लस 3n स्क्वायर एंड ये देखो आप 3n ये क्या कर गया क्या 12n और प्लस यहाँ पर प्लस होगा ना, ये प्लस हो गया तो प्लस और 12n प्लस 9n कितना 9n और प्लस 40 और कितना 48 है यहाँ पे 48 हो जाएगा और बाय 12 प्लस 3n स्क्वायर एंड सो ऑन कितना जाएगा प्लस ये कितना देगा मुझे 25 बाई 7n स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो मुझे इतना सॉल्व करने के बाद मुझे ये सीरीज मिला, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से। अब देखो इस सीरीज को मैं लिख रहा हूँ fn इक्वल टू 9n प्लस 16 बाई 4n प्लस 3n स्क्वायर। चलो यहीं पर मैं देख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ रिलेशन मतलब कुछ दिख रहा है कि कुछ हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब में तो 9 देख लो है, कॉमन है 9। यहाँ पर अभी क्या है n स्क्वायर कॉमन। अब मैं इसको क्या लेता हूँ समेशन के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, मतलब एक टर्म। बताओ fn है, मैं इसको लिख सकता हूँ सम ऑफ r इक्वल टू 1 या 9 है, इसको लिख सकता हूँ 9n तक और प्लस 16r। क्यों लिखो 16r लिखूंगा, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 4 यहाँ पर 4 टू जाए 4rn और प्लस 3n स्क्वायर। देखो आप समझ में आ रहा है, चेक करो आप। मतलब मैंने क्या किया और n का वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए 1 तक, मतलब n 16n सही है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि यदि r का वैल्यू 1 रखूँ तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 3n स्क्वायर। देखो वही चीज लिखा है n1 y 9n प्लस 16r। फिर 1 2 रखूँ तो 4 टू जा 8 प्लस 3n स्क्वायर। 1 रखूँ क्या लिखूँगा 2 रखूँ 60 टू जा 32 9n प्लस। उसके बाद 3 रखूँ, अब बताओ 3 रखूँ कितना आ जाएगा 9n और प्लस 48 बाई 12 12 प्लस 12। इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे टर्म को जनरलाइज टर्म के फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ। सही है, समझ में आ रहा है। और n का वैल्यू में डायरेक्ट n लगूँ 25n स्क्वायर और प्लस 4 3 7n स्क्वायर। देखो यही चीज आ रहा है।
आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है? अब बताओ इस टर्म्स को आप कुछ पहचान लो, इस टर्म्स को आप कुछ पहचान दो। ये क्या है? ये पहचान लो, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है। देख लो इस टर्म को आप पहचान लो। क्या पहचान रहे हो कि आप जान रहे हो कि यदि 1/n f समेशन ऑफ r/n हो, ठीक है, r/n के फॉर्म में आ रहा है, r/n के फॉर्म में आ रहा है जो भी है, तो आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 0 f(x) dx लिखते हो, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। समेशन इंटीग्रेशन का सवाल है ये, इंटीग्रेशन का सवाल है। तो 0 से 1 हो गया अपर लिमिट, यानी लिमिट निकाल एन, लिमिट n टेंडिंग टू 0 r/n लिखते हो। r/n जो निकलता है उसका क्या होता है? अपर लिमिट, वो लिखता है लोअर लिमिट 0 होता है, ठीक है। तो मैं इसी टाइप के पैटर्न में इसको ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप सबसे पहले यहाँ पे r/n, तो मैं r/n कैसे लिखूंगा बताओ? ये मैं n यहाँ से निकाल दूँ, क्या निकलेगा बताओ? n निकालूँ क्या आ जाएगा? 9 + 16 r/n, ये आ गया। और मैं यहाँ पर n² निकाल लेता हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 3 + 4 r/n, मतलब r ही जाएगा, r/n आ जाएगा। देखो ये आ गया आपको, और n निकल जाएगा, क्या जाएगा? 1/n लिखूँ। देखो ये मुझे इस टाइप दिख रहा है, खत्म। अब बताओ लोअर लिमिट अपर लिमिट छापने क्या, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग जो r टेंडिंग टू n बाय का लिखूंगा, n लिखूंगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अपर लिमिट 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी छापूं तो इन्फिनिटी तरफ तक जा रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका क्या देगा बताओ? 0 to 1, और ये क्या देगा बताओ? 9 + 16x बाय, ये कितना आ जाएगा? 3 + 4x dx। देखो ये बन गया क्या? लिमिट से बन गया इंटीग्रेशन का सवाल, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप लिखते हो ना, यदि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो r/n क्या होता है? यदि अपर लिमिट की बात करेंगे, अपर लिमिट तो n क्या n है? n/n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और लोअर लिमिट की बात करेंगे तो n इन्फिनिटी, तो r/n कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी आपको 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन का सवाल बन गया। अब ये तो पता ही है सबको, सबको पता है। अब लोअर सवाल बन गया, अब इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये 0 to 1 हो गया, 9 + 16x बाय 3 + 4x। जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आए, मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सेटिंग करने की कोशिश करिए। सेटिंग करने के लिए आ गया क्वेश्चन, उतना दिमाग नहीं लगता जितना पहले लगता है, ठीक है। सेटिंग करने आ गया बस कर। अब देखो यहाँ पर 3 + 4x है, यहाँ पर 16x है, तो सेटिंग करो। सेटिंग क्या करें? यदि मैं यहाँ पर करूँ क्या कि यहाँ 0 to 1 लिख दूँ, और यहाँ 9 + 16x है, और यहाँ 3 + 4x है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? यहाँ पे करता क्या हूँ? यहाँ पर 16x, यहाँ पर 4x है, तो मैं यहाँ भी यदि मैं 9 + 16x और यहाँ पर कर लूँ क्या? प्लस यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ, ठीक है, 12x लिख लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? 12 हो गया, तो यहाँ पर 4x लिख सकता हूँ, 4x बाय 3 + 4x। ऐसा क्यों लिखा? ताकि जल्दी सवाल सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ 3 कॉमन ले लिया मैंने, 0 to 1, यहाँ 3 कॉमन लिखा, 3 + 4x बाय 3 + 4x हो गया। और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 बाहर निकल जाएगा, या 4 पर नहीं निकालो, कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गया है, यहाँ पर 12x + 12 × 4 = 16, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ रहा है? 4x ना, और 3 + 4x बाय 4x आ गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ी होगी क्या? x है, ये सही है। तो 16x + 9, ठीक है आपके, ओके। यदि मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे 1 से 0 कर लूँ, 16x + 9 बाय 4x + 3 कर लूँ, dx करूँ। यदि मैं यहाँ करूँ 1 से 0, यदि मैं 16x और प्लस यहाँ पर कितने हैं? 9 है, तो यहाँ पर जो मैं 4 कॉमन लूँ, यदि 12 लिखूँ यहाँ पे, और माइनस कितना लिखना पड़ेगा? 3। ऐसा भी कर सकता हूँ, बाय 4x + 3 dx कर लूँ, ठीक है। ये कितना जाएगा? 1 से यहाँ 4 कॉमन लूँ, कितना जाएगा? 4x + 3 और 4x + 3, ये आएगा -3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/4x + 3 dx आ जाएगा। यहाँ 0 to 1 आ जाएगा। देख लो अच्छे से, मैंने क्या किया? उस तरह भी करोगे तो उस तरह भी सॉल्व होगा, लेकिन लेंदी हो गया, वहाँ x आ गया फिर से।
तो 16x प्लस 9 है, मैंने क्या किया, अब मैंने 16x प्लस 9 इधर कर लिया, अब 12 में से 3 घटाया, उधर क्या करा था मैंने 12 क्या करा था मैं 12 प्लस 4x कर रहा था, 12x प्लस 4x वहाँ से बनेंगे, लेकिन वहाँ लेंदी हो जाएगा, फिर x का पार्ट आ जाएगा। तो 16x प्लस 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पर 4 मैंने कॉमन लिया तो 4x प्लस 3 आ गया, 4x प्लस 3 माइनस 3 1/4x प्लस 3 आ गया, ठीक है, इसको मिटाना थोड़ा सा। अब ये क्या आ जाएगा, इसको काट लो, इसको काट लो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 से 0 4 क्या आ गया 1 dx माइनस ऑफ 3 1/4x प्लस 3। अब d यहाँ पर लिख दूँ 4x प्लस 3, यहाँ पर लिखूंगा 4, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4, सही है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो x होता है ये भी तो x वही होता है जो ln में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा x अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और माइनस 3/4 क्या आ जाएगा ln 4x प्लस 3 कितना आ जाएगा 1 से 0 छाप लो, यानी 4 माइनस 3/4, यहाँ पर ln 1 छाप दे कितना आ जाएगा 7, ये आंसर आ जाएगा। 0 छापेंगे सॉरी 3/4 यानी 4 छापा कि 4 हो गया, माइनस 3/4 हो गया, और यहाँ ln यहाँ छापा कितना आ जाएगा 4 1 3 7 हो गया, माइनस ऑफ ln कितना आ जाएगा 0 छापेंगे 3 हो जाएगा, ये आ गया आपका, तो 4 माइनस 3/4 और ln 7/3 आ गया ना, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस इसी तरह आ रहे हैं, और देख लो आप अच्छे से। मैंने क्या किया फिर से कि मैंने 0 छापा, किस बेस का क्या है बेस, चेक कर लो। क्या आ जाएगा ऑप्शन में, ये आ जाएगा 4 माइनस 3/4 ln 7/3। और चेक कर लो यहाँ पे फिर से कि मैंने यहाँ 4 रखा, 4 1 किया, 3/4 लिया, माइनस ln 4x प्लस 3 किया, सही है, यहाँ पर 1 छाप लिया, तो माइनस 3/4 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 छाप लिया तो कितना 4x प्लस 3 0 हो गया। मैं 0 छापूंगा यहाँ पे x पे 0 छाप रहा, ठीक है, ये 0 छापूंगा 3 आ जाएगा, तो माइनस ln 3 आ जाएगा, तो 7/3 यानी 4 माइनस 3/4 ln 7/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एक बार मैच कर लेना, तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ तक इसको पार्ट पेपर 2 का मैं रुकता हूँ, ठीक है। अब जो ही क्वेश्चंस बचे हैं मैं आगे उस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा, मैंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। यदि आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैंने डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके बाय।